हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में आज के क्लास में हम लोग 25 प्लस सीक्रेट्स जानेंगे कि क्या क्या इसके सीक्रेट्स हैं जो आपके एग्जाम CSR नेट, चाहे आप गेट की प्रिपरेशंस कर रहे हो, IIT जेम, NBHM एंड और भी अदर एग्जाम्स जो भी हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, उनमें आपको आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आप इस लेक्चर्स को अंत तक देखिए और जितने भी सीक्रेट्स आज हम लोग आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर्स में, वो आप लोग अच्छे से जान लीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या क्या सीक्रेट है, उनको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाए। मतलब यहाँ देखिए आप कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम लोग आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब हमें क्या कर मिलेगा, अगर उस मैट्रिक्स का क्या करें हम लोग, दो बार मल्टीप्लाई कर दे और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स दे दे, मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स का स्क्वायर करे और वो क्या आ जाए, खुद मैट्रिक्स के इक्वल ही बन जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि इस टाइप का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और उसके बाद में सेकेंड कंडीशन आपका ये है कि वो क्या हो जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। दो चीजें हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप लोग को पता ही होगा कि जो यहाँ रो है और जो कॉलम है वो क्या होंगे, इक्वल साइज के होंगे। तो ये है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिया हुआ है। आप इसे अगर ये मैट्रिक्स लेट कर ले रहे हो तो क्या है, 1 0 0 0 एंड 0, इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो मतलब इसे दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ इंट्रीज क्या है, 1 0 0 0 एंड सेकेंड मैट्रिक्स में क्या होगा, 1 0 0 एंड 0। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1 0 एंड 0 0। आप देख सकते हो इसे मल्टीप्लाई करके, तो ये देख सकते हो कि क्या आया, मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ गया। तो ये क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। मतलब जो मैंने यहाँ मैट्रिक्स आप लोग को दिया हुआ है ये क्या है, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो ये है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन एंड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। अब आगे हम लोग कुछ इसके रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या क्या रिजल्ट्स है एंड प्रॉपर्टीज क्या क्या कहता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ कुछ और भी एग्जांपल्स लिया हुआ है। सबसे फर्स्ट रिजल्ट हमारा यही है। एग्जांपल्स क्या है, एक हमने यहाँ स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स लिया हुआ है और साथ में आप यहाँ देख सकते हो सेकेंड में क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड थर्ड में कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है। क्या है, जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें फर्स्ट टू रोज में क्या रखे हुए हैं हम लोग, 1 रखे हुए हैं डायगोनल एंट्रीज में, एंड जो लास्ट रो है उसमें हम लोग 0 पुट कर दिए हैं। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो आपको क्या देगा, ये के इक्वल ही दे देगा। तो ये भी आपका एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स हमारा ये है, ये क्या है, एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है जिसमें ईच इंट्रीज क्या है, 1/n करके है। और जब आप अगर इस टाइप का मैट्रिक्स लोगे तो ये भी मैट्रिक्स क्या फॉर्म करेगा, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, अगर हमने यहाँ n के जगह पे 2 रखा तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। और इंट्रीज यहाँ क्या होगा वो देख लीजिए, यहाँ 1/2 1/2 1/2 एंड ये 1/2 करके।
तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर इसे हम लोग स्क्वायर करें तो ये ए स्क्वायर होगा। अब अगर क्या करोगे, इसे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंट्रीज आपका क्या आएगा देख लीजिए। तो यहाँ भी हम लोग 1/2 1/2 1/2 1/2 लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 मतलब ये ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली ये फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा 1/2। और सिमिलरली सेकेंड रो को अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2। एंड सिमिलरली सेकेंड रो को अगर हम लोग सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपको 1/2 ही देगा। तो इस तरह से ये क्या आ गया, ए मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करेगा, जो भी आपका इस टाइप का मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ कि जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है 1 0 0 एंड सो ऑन। जहां तक आपका n-1th कॉलन होगा वहां तक आपका एंट्रीज क्या होगा 0 होगा। एंड जो आपका लास्ट कॉलन होगा उसके लास्ट कॉलन के फर्स्ट पोजीशन 0 एंट्रीज रख दोगे। और इसे अगर आप चेक करना चाहो तो ए भी आपका क्या फॉर्म करेगा, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। तो ये भी हमारा एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। और जो लास्ट कॉलन के फर्स्ट पोजीशन है उस पे आप नॉन जीरो एंट्रीज भी रख सकते हो, जीरो भी एंट्रीज रख सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन मैंने आप लोग को जीरो वाला लेकर के पहले ही दिखा दिया हुआ था, इसलिए यहाँ मैं आप लोग को नॉन जीरो वाला एंट्रीज बता करके इंडिकेट कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ नॉन जीरो एंट्रीज भी रखते हो लास्ट कॉलन के फर्स्ट पोजीशन पे तो ये भी आपका एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आना ही चाहिए, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड आवे तो आप वहाँ एग्जाम्पल्स का यूज करके उससे डिस्कार्ड कर सकते हो। तो आप इन सभी एग्जाम्पल को जरूर याद रखें। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड जो रिजल्ट है हमारा वो क्या है। तो देखिए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, या तो आपको उसका डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा या फिर आपको उसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इन दोनों के अलावा और भी कोई डिटर्मिनेंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये कब कब होगा कि किस केस में आपको डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा, किस केस में डिटर्मिनेंट आपको 1 मिलेगा, ये अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। तो देखिए इसी तरह से थर्ड पॉइंट क्या है, ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब ये है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है वो 1 होता है। इसके अलावा कोई भी आपको आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या कह रहा है, एक्सेप्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आर सिंगुलर। मतलब ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए इक्वल टू आई, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अलावा जितने भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें से सिर्फ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है जो क्या रखता है, एक डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रखता है। और सभी के सभी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है उसे देख लीजिए, रैंक ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये है कि जो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का रैंक होता है वो किसके बराबर होता है, उसके ऑर्डर के बराबर होता है या तो फिर उसके ऑर्डर से लेस होता है। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट बता रहा है। सिमिलरली आप आगे नेक्स्ट पॉइंट भी देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ ये कोई आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इस ये मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या बनेगा, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है, ये देख सकते हो ये क्या है, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है।
अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या बनेगा, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 0 एंड 1, यहाँ से माइनस करेंगे मैट्रिक्स ये का तो देखिए क्या है 1 0 एंड 0 0। तो आप देख सकते हो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 0 0 0 और ये 1 हो जाएगा। तो ये भी एक आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली आप पॉइंट 7 को देखिए क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी बी द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन ए प्लस बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ अगर क्या हो जाए ए बी इक्वल टू माइनस का बी ए हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि ए अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा। सिमिलरली अगर बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो हमें यहाँ ये दिखाना है कि जो ए प्लस बी है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। तो देखिए ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होने का मतलब ये है कि अगर ए प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ए प्लस बी के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी होगा और फिर यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, बी ए आएगा और प्लस यहाँ बी स्क्वायर होगा और ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है। अब हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है और साथ में ये जो वैल्यू हमारा वो एज इट इज रहेगा, क्या है, ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी इक्वल टू यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो ए से ए कैंसल, बी से बी कैंसल, तो देखिए ए क्या बच गया यहाँ, ए बी प्लस बी ए। तो अगर बी ए को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी इक्वल टू माइनस का बी ए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा ए प्लस बी तो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और यही क्या कह रहा है स्टेटमेंट 7 कि अगर ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू माइनस का बी ए होगा। तो मैंने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया कि ए प्लस बी अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इस कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली आप 8th पॉइंट को देखिए कि 8th पॉइंट क्या है, इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विच कम्यूट विथ ईच अदर देन ए बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब ये है कि अगर ए एंड बी क्या है, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है और साथ में क्या होना चाहिए, जो ए बी है वो क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए। कम्यूट करने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ ए बी लिखते हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी। तो अगर ये कंडीशंस यहाँ फुलफिल कर रहा है तो जो यहाँ ए बी मैट्रिक्स होगा वो भी क्या होगा, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ए बी मतलब जो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा वो भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। तो ये है स्टेटमेंट 8। सिमिलरली आप स्टेटमेंट 9 को देखिए, स्टेटमेंट 9 क्या कह रहा है, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो क्या होगा, आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से कभी भी क्वेश्चंस मिले तो आप लोग को ये रिलेशंस वहां देखने को मिलेगा ही मिलेगा और इस रिलेशंस को आप वहां से सेटिस्फाई कर सकते हो उस क्वेश्चंस के करने के लिए। तो ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का रैंक होता है वो उसके ट्रेस के इक्वल होता है। तो आगे का पॉइंट क्या है कि इफ ये इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन नलिटी ऑफ ये क्या होता है, n माइनस ट्रेस ऑफ ये होता है। जैसे कि ये कहाँ से आ गया, तो ये हमारा आया हुआ है रैंक नलिटी थ्योरम से। तो रैंक नलिटी थ्योरम आप लोग को पता ही होगा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू यहाँ n जो है वो क्या है, ये है n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। और यहाँ से अगर हम लोग इसकी नलिटी फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, रैंक हमारा राइट साइड चल जाएगा
तो नलिटी ऑफ ये इक्वल टू क्या आएगा, n माइनस रैंक ऑफ ये आएगा। और हम लोग अभी इससे जस्ट पहले पढ़ चुके हैं कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आता है। तो यही रैंक के जगह पे हम लोग क्या रख दिए हुए, यहाँ ट्रेस ऑफ ए रख दिए हुए। तो ये आ गया क्या, नलिटी से रिलेशंस आ गया। तो ये स्टेटमेंट 10 कह रहा है। सिमिलरली आप नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, एनालिटिक पॉलिनोमियल ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ये इज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए। मतलब ये क्या है, एक हमारा एनालिटिक पॉलिनोमियल है। एनालिटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो क्या करेगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर उस पॉलिनोमियल में रख देते हैं तो वो क्या कर जाएगा, उसे सेटिस्फाई कर देगा। अगर वो पॉलिनोमियल उस मैट्रिक्स को रखने के बाद उसे सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस दैट जो वहां पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का एनालिटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये है इसका एनालिटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ये कैन बी एक्स, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो यही इसके पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये x आपका पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल कब हो सकता है, जब आपका मैट्रिक्स क्या हो जाए, एक नल मैट्रिक्स हो जाए, मतलब वो एक जीरो मैट्रिक्स हो जाए। तो उस केस में आपका मिनिमल पॉलिनोमियल इस टाइप का होगा। और जब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो उस केस में मिनिमल पॉलिनोमियल ये होगा। और ये जो हमारा लास्ट केस है वो क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1। और ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल कब बन सकता है, जब उस मैट्रिक्स में क्या होगा, आइगन वैल्यू 0 एंड 1 दोनों अवेलेबल होगा। उस केस में ये आपका एक पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है। उस केस में आपका एक ये पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है। तो ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है उसे भी देख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट 13 नंबर क्या कह रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ ये इज आइदर 0 और 1। मतलब ये है कि अगर ये हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो फिर 1 हो सकता है, या उस मैट्रिक्स में 0 एंड 1 दोनों आइगन वैल्यू अवेलेबल हो सकता है। तो ये हमें 13th पॉइंट बता रहा है। सिमिलरली 14 नंबर पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, each eigenvector corresponding each eigenvalue are linearly independent। मतलब ये है कि जो भी आपके आइगन वैल्यू मिलेंगे उस मैट्रिक्स में, जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आपको गिवन है वो क्या होगा, हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर रखेगा। और लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको डायगोनलाइजेबिलिटी का क्या करेगा, कंफर्म करेगा कि वो जो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलता है वो डायगोनलाइजेबिलिटी ही बताएगा कि वो डायगोनलाइजेबल होगा या फिर वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। सिमिलरली आप 15 नंबर पॉइंट देखिए क्या है कि am इक्वल टू gm फॉर ईच आइगन वैल्यू। मतलब ये है कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के। तो वो किस, तो ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, जो भी आपके आइगन वैल्यू अवेलेबल होंगे वहां, उन सभी आइगन वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आएगा। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का ही सीधा कनेक्शन किससे है, आपका लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर से। मतलब ये है कि जितना आपका लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा उतना ही आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिलेगा उस आइगन वैल्यू का, जो आइगन वैल्यू आपको यहाँ गिवन होगा। तो ये हमें 15th नंबर पॉइंट बताता है। सिमिलरली आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि जो ये हमारा मैट्रिक्स होगा जो कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये हमेशा आपको डायगोनलाइजेबल मिलेगा किसी भी फील्ड के ऊपर में। जो भी फील्ड यहाँ गिवन है उस फील्ड के ऊपर आपको डायगोनलाइजेबल मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जो 13 से लेकर के 16 नंबर पॉइंट तक देख रहे हो, ये आपको डायरेक्ट क्या यूज करेगा, क्वेश्चंस को थिंकिंग करने के लिए कि किस किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करने के लिए सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है वो देख लीजिए।
कि जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होता है एन ऑर्डर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का, वो क्या होता है एक्स टू द पावर एन माइनस ट्रेस ऑफ ये इंटू एक्स माइनस वन टू द पावर ट्रेस ऑफ ये होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। तो एन क्या है, यहाँ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, और हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेस एंड रैंक का सीधा कनेक्शन होता है, तो जितना आपको ऑर्डर गिवन होगा उस टाइप से आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल यहाँ से अगर आप लोग को रैंक पता चल जाए या ट्रेस पता चल जाए तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ 3x3 का। एग्जांपल क्या है 0 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 एंड 0, ये आपका एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। अब देखिए इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक 1 आ रहा है क्योंकि एक ही पाइवट यहाँ मिल रहा है, तो जो रैंक है वो क्या है 1 है, और रैंक 1 है तो इसका ट्रेस भी क्या होगा 1 ही होगा। तो इससे अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल फॉर्म करें तो क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, एन मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब 3, और 3 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ देख लीजिए ट्रेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर 2 आएगा x का। और सिमिलरली आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या आएगा x माइनस 1, और पावर में ट्रेस लिखना है तो ट्रेस इज इक्वल टू 1, मतलब ये इस तरह से आएगा। तो ये क्या होगा हमारा इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होगा। तो कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन हो, वो आपका अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आई होप आप लोग को 16 17 सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको एक सोचने वाला पॉइंट है। क्या है सोचने वाला, वो देखिए अगर हमारे पास मैट्रिक्स ये है और ये जो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स वो क्या है, एक डायगोनल इंट्रीज है। यहाँ जैसे कि आपको n क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया गया है, जिसमें से इसमें अगर kth डायगोनल तक हम लोग ले लें, मतलब जो हमारा k फर्स्ट के रो होगा उसमें डायगोनल इंट्रीज 0 0 एंड 0 टाइप का हो, और बाकी का जो इंट्रीज है वो 1 1 1 1 हो। तो ये क्या होगा n माइनस kth रो तक क्या आएगा, डायगोनल में इंट्रीज 1 आएगा, और kth डायगोनल में इंट्रीज क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरह का जब भी आप लोग को मिले मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाला है कि अगर हम लोग इस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से जो हमें आता है एलिमेंट्स वो क्या आएगा, kth रो तक हमें जो 0 मिल रहा था वो नॉन जीरो होगा, और जहाँ नॉन जीरो हो रहा था वो हमें क्या मिलेगा 0 मिलने लगेगा। अब इसके बाद आप क्या कह सकते हो कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ये था, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या था हमारे पास, तो इस मैट्रिक्स का रैंक n माइनस के था, और नलिटी क्या था, तो नलिटी यहाँ के था। तो ये था मैट्रिक्स ए का रैंक एन नलिटी। और सिमिलरली आई माइनस ए की बात करें तो उल्टा हो जाएगा रैंक एन नलिटी का, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रैंक ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और नलिटी ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा एन माइनस के आएगा। तो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि अगर मैट्रिक्स ए का जो रैंक है और जो हमें आई माइनस ए मैट्रिक्स का रैंक मिलेगा, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, तो वो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर मिल जाएगा। सिमिलरली ये नलिटी पे भी वर्क कर जाएगा, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट में दिखाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ क्या है, आप अभी मैंने यहाँ यही चीज बताया हुआ कि रैंक क्या है n माइनस के हो जाएगा मैट्रिक्स ए का, और सिमिलरली जो हमारा i माइनस ए मैट्रिक्स बनेगा वो उसका रैंक क्या होगा, उसका रैंक के आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर नलिटी पे बात करें तो नलिटी भी वही रिलेशंस रखेगा जो क्या रख रहा है, आपका रैंक रख रहा है। तो 90th एंड 20 नंबर जो पॉइंट है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। सिमिलरली आप नेक्स्ट रिजल्ट को देखिए क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जो आपका मैट्रिक्स ये एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है उसका रैंक, और जो हमने उस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया हुआ है
उसका रैंक हमेशा क्या होगा, इक्वल आएगा। सिमिलरली इसकी नलिटी भी वही कंडीशंस रखेगा जो रैंक रख रहा है, तो नलिटी ऑफ ये किसके बराबर आ जाएगा, नलिटी ऑफ ये स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ट्रेस ऑफ ये क्या होगा, एक इंटीजर आएगा। मतलब ये है कि जितने भी आइटम पोटेंट मैट्रिक्स आपको मिलते हैं उन सभी मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रेस जो आता है वो ट्रेस आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा, कोई भी फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं मिलने वाला है। तो हमेशा ये चीज आप याद रखना कि जो आइटम पोटेंट मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो एक इंटीजर वैल्यू होता है। सिमिलरली नेक्स्ट आप देख सकते हो कि जो हमारे पास रैंक ऑफ आई माइनस ये है वो किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ आई माइनस ये के इक्वल है। तो सिमिलरली आप लोग यहाँ से 25th नंबर भी पॉइंट यहाँ ऐड कर सकते हो, यहाँ से नलिटी का यूज करके। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका यूज आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो ये सभी कंसेप्ट थी आपके आइटम पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड। एंड इससे रिलेटेड मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करवाने वाला हूँ, जितने भी आइटम पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है डायरेक्टली, उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और जो भी कुछ आप लोग को यहाँ थोड़ा बहुत बच गया होगा उसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग क्या करोगे, इस लेक्चर्स को आज कंप्लीट देखना एंड सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेना, ताकि मैं कल जब आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊं तो उस टाइम आप लोग को जैसे ही मैं क्वेश्चंस दूं वैसे ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि हाँ ये कंसेप्ट मैंने पढ़ चुका था और उसी कंसेप्ट से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चंस है जो कि मैंने पिछले ही सेशंस में सब कुछ देख लिया हुआ है। तो आई होप आप लोग को आज के क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके फिर से उस पर काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं।